नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में सज्जल के सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि सज्जल के तो उस वक्त तोते उड़ गए जिस वक्त सज्जल ने अनम को गायनी डॉक्टर के पास से आते देखा। अनम अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स फहद को दिखाती है और वहां से चली जाती है। फहद अपनी माँ को बताता है, अम्मी, अनम प्रेग्नेंट है, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। फरीदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सज्जल का रंग उड़ा हुआ था। इस चमकदार बुढ़िया को देखो, पोते पोते की खबर से ही इसके चेहरे पर रौनक आ गई। अभी तो मरने वाली थी। वैसे तो अनम इसे पसंद नहीं है। मेरे लिए फहद से शादी करना मुश्किल हो गया। इस अनम की बच्ची को भी अभी इस हॉस्पिटल में ही मिलना था। दूसरी तरफ असद अपनी माँ से पूछता है, अम्मी, अनम तो ठीक है ना? अस्मा कहती है, असद, तुम्हें मुबारक हो, तुम बहुत जल्द मामू बनने वाले हो। अरुसा और असद ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। फहद भी अंदर ही अंदर से खुश था। मुझे अनम से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तो हमारे खुश होने का वक्त आया है। इस वक्त मुझे अनम के साथ होना चाहिए था। फरीदा भी कहती है, काश ये दिन बहुत पहले आ जाता। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फहद की औलाद को अपनी गोद में खिलाऊं। नौशीन को जब सज्जल ये खबर सुनाती है तो अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी, बहुत जल्द अनम को तलाक होने वाली थी। अनम के प्रेग्नेंट होने से ये मामला खटाई में पड़ता दिखता है मुझे। अस्मा नौशीन को बताती है कि अनम माँ बनने वाली है। नौशीन कहती है, मुझे क्या, मेरे घर में तो मातम हो रहा है, तुम खुशियां मना रही हो। अस्मा कहती है, किस बात का बदला ले रही हो? आखिर मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? नौशीन कहती है, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारी आंखों में खुशी नहीं, आंसू देखना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे कभी जावेद साहब का साथ नहीं मिला। मैं इस घर की और तुम्हारी बर्बादी देखकर खुश होती हूँ। अस्मा कहती है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, मगर अब मेरी बर्दाश्त और सब्र दोनों जवाब देने लगे हैं। दूसरी तरफ असद अरुसा को कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। पता नहीं तुम फहद से कितनी बार मिली होगी। अरुसा कहती, नहीं असद, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। असद कहता है, मुझे तुम पर अब भी यकीन नहीं कि तुम सच बोल रही हो। अस्मा कहती, असद, तुम गलत बात कर रहे हो। ना अरुसा ने कुछ छुपाया और ना झूठ बोला। अरुसा अनम का भला चाहती है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम खामखा अरुसा को परेशान मत करो। सज्जल नौशीन को बताती है, अम्मी, मैंने अरुसा के साबका मंगेतर का पता चला लिया है। वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे। नौशीन कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इस अरुसा को इस घर से निकालना जरूरी हो गया है। इस अरुसा की वजह से कई बार मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। सज्जल, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें एहसास है कि नहीं, अहमद कई दिनों से घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा मेरा बेटा। सज्जल कहती है, अम्मी, अहमद के नसीब में भटकना ही लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? नौशीन कहती है, तुम उसके पैसे वापस कर दो। सज्जल कहती है, अम्मी, मेरे पास कुछ भी नहीं, और उसकी इस हरकत के बाद तो मेरा दिल अहमद को कुछ भी देने को नहीं करता। अब आप इस मसले को दोबारा नहीं छेड़ेंगी, वरना मैं यहाँ आना छोड़ दूंगी। नौशीन कहती है, देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। सज्जल कहती है, बस करें अम्मी, ये रोज रोज के एहसान जिताने। आपके बेटे की वजह से जो मेरी इंसल्ट हुई है उसका क्या, हवालात में बंद रही हूँ। नौशीन कहती है, तुम्हें छुड़ा तो लिया था ना। सज्जल कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ फहद अनम को कॉल करता है, मगर अनम फहद की कॉल देखकर मोबाइल फेंक देती है। फहद कहता है, अनम मुझसे नाराज है। मुझे नवीद का गुस्सा अनम पर नहीं निकालना चाहिए था। फहद अरुसा को कॉल करता है, अरुसा भाभी, अनम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। अरुसा कहती है, वो कैसे तुम्हारी कॉल रिसीव करे? तुमने जो उसके साथ किया है वो क्या कम है? तुम्हारी वजह से असद भी मुझसे नाराज हैं। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।